हाय गाइस, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने आपको कोलॉन के सारे यूजेस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग डैश के यूज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जब पंक्चुएशन का ये लगभग नंबर का है साइन है पंक्चुएशन का, उसको हम लोग आज पढ़ना है। चलिए आप लोग बोर्ड का ध्यान दो। डैश इसका पहला यूज है किसी वाक्य में किसी प्रकार की रुकावट, तो हम लोग पहला यूज पढ़ रहे हैं कि किसी वाक्य में किसी प्रकार की रुकावट को बताने के लिए हम लोग डैश का प्रयोग करते हैं। किसी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो और सेंटेंस बोलते समय आप स्टॉप कर दिए, आप बोलना बंद कर दिए, थोड़ा सा रुक गए, तो जब आप लिखोगे तो क्या करोगे, आप डैश लगाओगे, क्योंकि वहां पे आपने पॉज लिया है। जब हम पॉज लेते हैं तो डैश लगाते हैं। देखो आप लिखा गया है राहुल डोंट गो नाउ, यू आर टू लेट। राहुल अब तुम मत जाओ, तुम देर कर चुके हो, तुम देर कर चुके हो। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पॉज ले गया है। राहुल डोंट गो नाउ, यू आर टू लेट। ऐसा बोलता है राहुल डोंट गो नाउ, यू आर टू लेट। यहाँ पॉज लिया जा रहा है, इस वजह से आपको यहाँ पे डैश का प्रयोग किया गया है। आपका सेकेंड यूज है जब हम अपनी बात को साफ साफ कहते हैं किसी सेंटेंस से, तो वहां पे आपको ब्रैकेट लगाया जाता है। लेकिन ब्रैकेट की जगह हम लोग डैश का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो वहां हम लोग डैश का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो, द ओल्डर मैन मुकुल डिडंट नो मी। द ओल्डर मैन, लेकिन यहाँ पे नाम लिया गया है। यहाँ पर क्या ओल्डर मैन कौन है? मुकुल है। आप यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो ब्रैकेट के बदले आप वहां पे डैश का प्रयोग कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे द ओल्डर मैन डैश मुकुल डैश डिडंट नो मी। यहाँ पे मुकुल ओल्डर मैन है। यहाँ पर आपको थर्ड यूज है, कभी कभी कोलॉन की जगह हम लोग डैश का प्रयोग कर सकते हैं। कोलॉन आपको प्रयोग पढ़ाया है तो उसकी जगह पे आप डैश का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, आई हैव डिमांडेड फॉलोइंग थिंग्स। कौन चीज है जी? आप और मान लो कि अगर कोई सीक्वेंस में आपको चीज लिखना है, क्या लिखते हो आप? कोलॉन लगा कर लिखते हो, लेकिन आप यहाँ पर डैश लगा कर भी लिख सकते हो। वन इरेजर, वन पेन, वन पेंसिल। जब आप सीक्वेंस को चीजें लिखते रहते हो, जिसे आप मतलब कि डैश लगाकर लिख सकते हैं। हमारा फोर्थ यूज है डैश का प्रयोग बीच की संख्याओं, पेज नंबर किसी को ओमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप नंबर को ओमिट करने के लिए या फिर पेज नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं डैश का, ओमिट हटाने के लिए। आप देख सकते हो कि 1985 यहाँ का नंबर ओमिट है, यहाँ मतलब कि छुपा हुआ है। यहाँ आपको फिल करना होता है। जब दसवें अस्सी में होते हो तो यहाँ फिल करना पड़ता है ना, तो उस तरह से यहाँ भी आपको फिल करना है। यहाँ देखो पेज 24 से लेकर 28, यहाँ पे आपको मतलब ये 24 to 28 बताया है। पेज नंबर लिखने मतलब कि आपको 23 पेज नंबर 25, 26, 27 से लेकर के 47 तक पेज नंबर इसमें साइलेंट है। यानी कहाँ कहाँ लाइक कर रहा है या 24 से लेकर के 48 पर। यहाँ देखो चैप्टर 5 का कौन? 9th पेज नंबर 5, सॉरी
आपको ये पेज नंबर लाइक कर रहा था, जैसे ये चैप्टर लाइक कर रहा है, यानी कि संख्या 8 लिमिट है। कौन सी लिमिट है? चैप्टर 6 ओमिट है, चैप्टर 7 ओमिट है, चैप्टर 8 ओमिट है, चैप्टर 9 आया है। तो इससे हम लोग संख्याओं को हटाने के लिए, नंबर को हटाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हम लोगों का अगला जो पंक्चुएशन मार्क है हाइफन। हाइफन जो होता है वो डैश से, जो आप डैश से आप जो लाइन खींचते हो उससे छोटा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइफन। तो आप लोग सोचते हैं कि हाइफन का प्रयोग आप लोग डैश ज्यादा छोटा है, तो इसका हम प्रयोग देखते हैं कि जब आप किसी लाइन को लिख रहे होते हो और वो लाइन पहली लाइन में वो आप पूरा नहीं हो पाता है, पहला वर्ड जो है, जो लास्ट वाला वर्ड है अंतिम वर्ड, वो पूरा नहीं हो पाता है पहले वाली लाइन में, तो आप क्या करते हैं दूसरे लाइन में उसी को लिखना शुरू कर देते हैं। तो उसको और इसको जोड़ने के लिए पहले वाले लाइन का अंतिम वर्ड और दूसरे वाले लाइन का पहला वर्ड जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हाइफन का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख सकते हो, सीता इज इंडीड एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट नीचे लिखा गया है, हाइफन दे करके आप जेंट नीचे लिख सकते हो। जेंट यानी कि इंटेलिजेंट एक ही वर्ड आता है, उसको दोनों लाइन को ऐड करने के लिए इंटेलिजेंट यानी कि हाइफन लगाया गया है, उसके बाद दो पंक्ति को जोड़ने के लिए हाइफन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपको 21 से 99 तक के कंपाउंड न्यूमरल्स को लिखते समय हाइफन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप ये क्या है कि 20 से अबव, 20 से ऊपर और 99 से नीचे कि जो भी नंबर आप लिखते हो तो उनके बीच आपको हाइफन लगाना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हो कि 39 20 से ऊपर है और 9 ही है ना, आया 37 यानी 37 कंपाउंड यूनिट्स, दो नंबर एक साथ में आते हैं, तो आप देख सकते हो 37 के बीच क्या लगा हुआ है? हाइफन लगा हुआ। आपका थर्ड यूज है, बहुत से कंपाउंड एवं कॉम्प्लेक्स वर्ड के भागों को अलग अलग सा दिखाया जाता है और उनके बीच हाइफन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप देख सकते हो बहुत बड़ा वर्ड आता है या फिर छोटा वर्ड भी आता है जो कि कंपाउंड वर्ड होते हैं। कंपाउंड मींस दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो उन दोनों को लिखने के लिए हम लोग हाइफन लगा करके लिखते हैं। जैसे आप देख सकते हो एंटी गवर्नमेंट, यहाँ देखो XY, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स अलग वर्ड है, प्रेसिडेंट अलग वर्ड है, दोनों वर्ड को ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं? हाइफन यूज किया है। यहाँ देखो हाइफन, यहाँ भी हाइफन। आप जब तुतलाते हो या कोई वर्ड बोलते समय आप तुतलाते हो ना, आपकी आवाज फंसती है, तो उसको जब लिखते हो आप, तो लिखते समय आपको हाइफन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, प्लीज मैडम, ठीक है, प्लीज मैडम, यानी कि प्लीज प्लीज मैडम। देखो आप लोग जितनी बार करोगे उतनी बार आप हाइफन लगाओगे, प्लीज मैडम। यहाँ देखो राहुल डोंट मिट मी, राहुल डोंट मिट मी। जो लोग तुतलाते हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि कितनी बार हम मतलब राव को बोल रहे हैं, और जितनी बार बोलेंगे उतनी बार आपको लिखना होगा इस तरह से, और बीच बीच में हाइफन देना होगा, जैसे मैं लिखा हूँ। ओके, गाइस, हम लोग का जो 10वां पंक्चुएशन मार्क है इसका नाम है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का शेप देख सकते हो आप, कैसा होता है कि आपको डबल कॉमा लगा दो इस तरह से, या फिर सिंगल कॉमा लगा दो, दोनों ही इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। इसे आपको क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले बाई वैल्यू से यूज करते हैं। आप जानते हो कि पहला यूज है कि डायरेक्ट नरेशन, जो रिकॉर्डेड स्पीच है उसको बंद करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जब नरेशन पढ़ते हो आप लोग तो वहां पे आपको आता है आपको रिकॉर्डेड स्पीच,
उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखा जाता है। देख सकते हैं आप लोग, ही सेड वेयर डू यू लिव, यानी कि वेयर डू यू लिव क्या है, यह रिपोर्टेड स्पीच है, इस वजह से इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। देखो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होता है। आपको नेक्स्ट है, मान लो कोई आदमी कुछ कहता चला जाता है, उसकी जो थॉट होती है वो रियलिस्टिक होती है, तो उससे उसकी कथन को, उसकी कोटेशन को बताने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। या फिर उसके स्टेटमेंट को बताने के लिए हम लोग जो उसके स्टेटमेंट होते हैं, उसके कथन जो होते हैं, उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, है ना। यहाँ देख सकते हैं आप, शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहते हैं स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्जेटिव। यहाँ पे आपको एडवर्जेटिव छूट गया है, ऑफ छूट गया है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्जेटिव, यानी कि ये जो उनका स्टेटमेंट है स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्जेटिव, उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये शेक्सपियर ने बोला है, जो जिनकी थॉट, जिनकी कोटेशन फेमस हो जाती है, तो उसको लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखते हैं। आपका नेक्स्ट यूज है, किसी पुस्तक, समाचार पत्र, कविता, लेख, कहानी के नाम को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ताकि जो आप लिख रहे हो ना, उस चीज में सबसे अलग हो जाए। आप कोई चीज लिख रहे हो ना, आप एक कविता के बारे में लिख रहे हो, तो कविता का नाम लिखने के बाद क्या करते हो आप, उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देते हो। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि ये चैप्टर का नाम है, पार्ट का नाम है, वह इन सब चीजों से अलग है। जब भी आप उसको पढ़ोगे तो सबसे पहले फोकस आपका उसके नाम पे जाएगा, मतलब इस चैप्टर का नाम क्या है। उसको अलग करने के लिए ना हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आई रेड द इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब कि आपको ये एक न्यूज़पेपर है ना, इकोनॉमिक टाइम्स। देखो आप लोग यहाँ पे सिंगल हम यूज किए हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किए हैं। आप डबल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि आप सिंगल करके देख लेते हैं। यहाँ सिंगल कर सकते हो ना। द इकोनॉमिक टाइम्स ये न्यूज़पेपर का नाम है, तो न्यूज़पेपर का नाम, कहानी का नाम, लेसन का नाम, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखते हैं। नेक्स्ट, आप बहुत सारे फ्रेज या वर्ड्स को अलग करने के लिए, आप जैसे कि आप कोई चीज लिख रहे हो, इसे वाला लिख रहे हो, तो कुछ फ्रेज आता है या फिर वर्ड आता है, उसको अलग करने के लिए आप क्या करते हो कि इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हो, ताकि वो अलग दिखे। जरा फोकस उसी मेन जो आपका उद्देश्य है, तो मतलब कि आपका एम जो है वही उसी वर्ड का होता है, इस वजह से आप उसे करते हो अलग रखते हो। अलग करने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख सकते हो द वर्ड नेचर, नेचर के लिए क्या लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है। इज ऑल्सो यूज्ड टू मीन्स द एप्टीट्यूड ऑफ पर्सन्स, यानी देख सकते हो आपकी यहाँ पे जो वर्ड है नेचर, उसको अलग किया गया है कॉमा लगा के। इस तरह से हम लोग देख लिए कि पंक्चुएशन मार्क जब भी यूज होता है, वह सेंटेंस में यूज होकर के वह जो वर्ड होते हैं उसको अलग कर देता है, उसको एक अलग मतलब की आइडेंटिफिकेशन दे देता है, उसकी पहचान बन जाती है उस वर्ड की सेंटेंस के अंदर या फिर फ्रेज की सेंटेंस के अंदर, है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा इतना इम्पोर्टेंट है कि आप देख सकते हो कि जब ये यूज होता है तो उसके जो वर्ड होते हैं या फिर फ्रेज होते हैं या फिर सेंटेंस होता है, क्वेटेशन होता है, उसकी इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाती है, उसकी महत्व ही बढ़ जाती है ना। इस तरह से हम लोगों ने बारी बारी से सभी पंक्चुएशन मार्क को पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ से आपका पंक्चुएशन मार्क खत्म होता है। ओके।